सड़कों पर उतरे गांवों के सरपंच, फूका सरकार का पुतला, प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कहा नहीं मानी मांगे तो होगा बीजेपी नेताओं का विरोध। ये सरपंच हैं गांवों के सरपंच, करनाल जिले के अलग अलग गांवों से पहुंचे हुए हैं। इन्हें जिम्मेदारी मिली करीब 15 महीने हो चुके हैं, पर गांवों में काम नहीं हो रहे। अपनी तमाम मांगों को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं। मांग है संशोधन 73 की 11 सूची में जो 29 अधिकार है वो सरपंचों को मिलने चाहिए। राइट टू रिकॉल निरस्त होना चाहिए और साथ ही साथ ई टेंडरिंग निरस्त होनी चाहिए। वहीं किसी भी पंचायत में विधायक का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। शुरू में सरकार ने कहा था कि सरपंच अपनी मर्जी से 2 लाख का काम कर सकता है और फिर वो लिमिट बढ़ाकर 5 लाख कर दी और उसके सरपंच भी थोड़ा शांत बैठे थे। पर जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सरपंच भी अपनी बात का दबाव बना रहे हैं। मांग रहे हैं कि सरकार उन्हें खुली मोहलत दे और उन्हें काम करने दिया जाए। वहीं सरपंचों ने यह भी बताया कि कई टेंडर लगाए गए हैं, पर अभी तक उनके उन टेंडरों पर किसी भी ठेकेदार ने काम करने के लिए हामी नहीं भरी। ऐसे में जो काम गांव में होने चाहिए वो रुक गए। और साथ ही सरपंचों ने बताया कि जो पंचायतों की आमदन है, पैसे भी सरपंच पूरे खर्च नहीं कर सकते हैं। अपनी पंचायत की आमदन का 50% भी सरपंच खर्च कर सकते हैं। बहरहाल मांगे कई हैं और इनकी मांगों को लेकर पीएम के नाम आज प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बीजेपी के नेताओं के विरोध की चेतावनी भी दी है। देखना ये होगा कि सरकार सरपंचों की मांग पर विचार करती है या फिर से आने वाले समय में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लड़ा सरकार बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद, लड़ा सरकार मुर्दाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, वीरेंद्र पब्लिक मुर्दाबाद, पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद, पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, वीरेंद्र पब्लिक मुर्दाबाद, वीरेंद्र पब्लिक मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, वीरेंद्र पब्लिक मुर्दाबाद, वीरेंद्र पब्लिक मुर्दाबाद, पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद, पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद, पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद, पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। हमारी जो समस्याएं है उसको हल किया जाए। हमारी मेन समस्या है कि आपने ई टेंडरिंग शुरू कर दी, ठीक है कर दिया आप लोगों ने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एम्प्लॉय तो पूरे कर दें। जेई एसडीओ तो भर्ती करें। हम एक प्रस्ताव देते हैं वो हमारा प्रस्ताव पूरा ही नहीं होता। दूसरी चीज़ भैया, जो हमारे अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, वो तो हमें दिए जाए। जब एक देश है, एक संविधान है, तो हमारे संविधान क्यों छीने जा रहे हैं। तीसरा और जो मेन है, जब सरपंचों पे तो सारे रूल लागू हो जाते हैं, क्या एमएलए एमपी पे नहीं होते? क्या ये 50% जो सिर्फ सरपंचों तक और सीमित है, ये एमएलए एमपी में भी होगा या नहीं होगा? बस ये मोदी जी से निवेदन है कि वो इन्हें करें। आपको अगर जो सरकार दिक्कत है, हमारे काम टाइम पे नहीं हो रहे हैं, गांव के लोग हमें पूछते हैं ये काम क्यों नहीं हुआ, तो हम उनको कब तक समझाएं कि ये इन ट्रेनिंग तो लगा रखा है, लेकिन एम्प्लॉय ना होने की वजह से हमारे काम नहीं हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो हमें परमिशन दे दी जाए या अपने एम्प्लॉय बढ़ा दिए जाए। एक जगह तो करें, कुछ तो करें। मेरा नाम राजकुमार है। हमारे ये संविधान के 73वें उसमें 11वीं सूची में जो 29 अधिकार है हमारे वो दिए जाएं। राइट टू रिकॉल वापस किया जाए और पंचायतों से विधायक का हस्तक्षेप हटाया जाए। ई टेंडरिंग का भी विरोध कर रहे हैं। ई टेंडरिंग का विरोध। दरअसल सरकार क्या रही है, आपको कितना फंड देती है और आप किस बात का विरोध कर रहे हैं? आज तक हमें तो कोई ग्रांट नहीं दिया 1 रुपया, ना एमपी से, ना एमएलए से, ना सरकार से। और ऐसे मुझे नहीं लगता कि किसी को दिया, क्योंकि सरपंच कोई ऐसा सामने नहीं आया। और टेंडरिंग की बात करें तो टेंडर लगा रखे हैं सब ने, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। अब इनकी क्या इनकी नीतियाँ हैं, टेंडर लेने वाले नहीं हैं या काम करने वाले नहीं हैं, तो कहाँ दिक्कत है। लेकिन गाँव में कोई काम नहीं हो पा रहा। आपको कितना समय हो गया है बने हुए और सरकार क्या क्या पॉइंट आपके आगे रख रही है? 15 महीने
महीने के करीब हमें सरपंच बने को हो गए हैं और इन्होंने 15 महीने से ही हमारे को ना टांगे बांध रखी हैं, कोई काम करने नहीं दे रही। तो आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? आगे की तो इनके खिलाफत रहेगी। जेजेपी और बीजेपी का चुनाव आ रहे हैं सिर पे और इनका सभी सरपंच डट के विरोध करेंगे। सरकार एक बात और कह रही है कि आपकी जितनी आमदन है आप उतना पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। नहीं जी, उसका आप खर्च सकते हैं जितनी हमारी आमदन। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें पूरी पावर दी जाए, हमारे को हमारे पैसे भी खर्चने का अधिकार दे रहे हैं ये, तो इससे बड़ी और क्या बात करेंगे। मेरा नाम रतन सिंह है, मैं जिला प्रधान हूँ सरपंच। जब तक ये हरियाणा सरकार सरपंचों को स्वतंत्र नहीं कर देती तब तक विरोध जारी रहेगा। चाहे इलेक्शन आ गया तो इलेक्शन में भी विरोध रहेगा, उससे आगे भी विरोध रहेगा। जब तक पंचायतों को स्वतंत्र नहीं करती विरोध जारी रहेगा। दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत ई टेंडरिंग प्रणाली से दिक्कत है। और अब तो इन्होंने जो हमारा प्रस्ताव डालते हैं सरपंच, उसमें एमएलए का विधायक का हस्तक्षेप शुरू कर दिया है, वो बंद होना चाहिए बिल्कुल। जितने अधिकार हैं संविधान के 73वें संविधान की 11वीं सूची में 29 जो अधिकार हैं वो पूर्ण रूप से हरियाणा के सरपंचों को दिए जाएं। तो लगता है सरकार से बात बनेगी? बननी तो चाहिए। ये तो लोकतंत्र की सरकार है तो उनको हमारी मांग मान लेनी चाहिए, और जे गुंडा राज है तो फिर वो बात नहीं मानेंगे। कोई बातचीत वगैरह हुई है आप लोगों की? पिछले लंबे समय से बातचीत बंद हो रही है जी, सरकार ने कोई बातचीत नहीं की। तो आपने एक नोट भी लिखा है कि विरोध करना? बिल्कुल विरोध करेंगे जी, पक्का करेंगे। जो नहीं माननी सरपंचों की मांग तो हम विरोध करेंगे। जिला सचिवालय पहुंचे आप? हाँ जी, जिला सचिवालय डीसी साहब को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरदार भूपिंदर सिंह लाडी, पिंड सौंकड़ा, सरपंच एसोसिएशन प्रेसिडेंट, ब्लॉक नीलोखड़ी।